हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस कंडक्टर से कैसे इंटरेक्ट करती है उसको समझाने की कोशिश करी है। तो इसमें बोला गया है कि हमारे पास में एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ, इनमें से कौन सी लाइन जो है वो सही लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइंस, वो अपने को बताना है। तो पहला तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकती है, तो पहली लाइन तो है नहीं। पहली लाइन भी नहीं है, दूसरी लाइन भी नहीं है, इनफैक्ट तीसरी लाइन भी नहीं है। सारी की सारी लाइंस कंडक्टर के अंदर जा रही हैं। जो चौथी लाइन है वो कंडक्टर के अंदर नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि इलेक्ट्रिक लाइंस और सरफेस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। राइट, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। डी मतलब फोर्थ, फोर्थ करेक्ट है। फिर दूसरा क्वेश्चन, सम चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर, कंडक्टर को कुछ चार्ज दे दिया, देन इट्स पोटेंशियल इज। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपने कंडक्टर को चार्ज दिया है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पूरा कंडक्टर कैसा भी शेप हो उसका, अगर आपने कुछ भी चार्ज दिया है, सबसे पहले तो वो चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, सरफेस पर, और हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये आप चीज याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है, इट रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। तो पूरा कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव चार्जेस दिए हुए हैं क्यू, तीनों इक्वल हैं। तो ये तीन पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर भी रखे हैं, ये यहाँ पर भी रखे हुए हैं। और हमको बताना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बना सकती। किसकी वजह से, स्टेशनरी चार्जेस की वजह से। तो अगर चार्जेस स्टेशनरी हैं, खूब सारे चार्जेस आप लेके आ गए, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकते। तो ए वाला तो वहीं पर ही गलत दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक क्लोज लूप दिख रहा है, यहाँ पर भी एक क्लोज लूप दिख रहा है, तो ए और बी गलत हो गए। डी में भी आपको क्लोज लूप दिखाई दे रहे हैं, तो डी भी नहीं हो सकता। तो ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज सी। फिर ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। एक मेटेलिक शेल है, हैज अ पॉइंट चार्ज क्यू इनसाइड इट्स कैविटी। तो ये आपका एक शेल है, और कैविटी के अंदर आपने एक चार्ज रख दिया है। अब चार्ज रखा है तो चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, लेकिन कंडीशन मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक लाइंस मेटल से पास नहीं होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक लाइंस मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पहले वाले में तो इलेक्ट्रिक लाइंस ये जो कंडक्टर है उससे पास हो गई, तो पहला वाला नहीं हो सकता। दूसरे वाले में भी वो कंडक्टर से पास हो रही हैं। तीसरा वाला सी जो है ये पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक लाइन जा रही हैं, और आप देखिए इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर भी हैं। ये लाइंस हैं और ये सरफेस है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस के अंदर चले गई। तो अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस है और ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है और ये सरफेस है, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।